जी बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को। तो अभी देखिए, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेशन आएगी और देन उसके साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी पूछी जाएंगी। तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपको सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपने बड़ी तवज्जो से लेक्चर को नोट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको सुनना है। सही है, जहाँ से आपको इशू हो आप वहाँ लेक्चर को पॉज करें और दोबारा से उसको रिपीट करके आप सुन सकते हैं। सही है, तो चलिए हम आगाज़ कर रहे हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट की। उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देखते हैं जी कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है। बच्चों देखिए, हमने दो वेक्टर्स चूज किए थे, ए और बी, और इनके बिटवीन जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है वो डॉट हम यूज करेंगे। तो ये इक्वल आएगा ए बी कॉज थीटा के। इसको आप कह लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आप इनका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बी डॉट ए। बी डॉट ए अगर आप लिखें तो ये इक्वल होगा बी ए कॉस थीटा के। अभी आप देखें बच्चों, जो पहला रिजल्ट है उसमें ए बी कॉस थीटा आया है और जो सेकंड रिजल्ट है उसकी राइट हैंड साइड है बी ए कॉस थीटा। ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और भी ये भी सिमिलरली मैग्नीट्यूड ही है, और मैग्नीट्यूड जस्ट लाइक नंबर्स। तो बच्चों, ए बी और बी ए आप यूँ समझ लीजिए जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन चेंज कर देने से इनके रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन राइट एज कि ए बी और बी ए ये दोनों ही इक्वल है। इसीलिए आप इसको यूं लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए को आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। इसको आप कह लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। तो आप इनका कंपैरिजन यहाँ मेंशन करेंगे कि बाय 1 एंड 2 ए डॉट बी। अब राइट हैंड साइड चूंकि सेम है तो अनइक्वल साइड्स को भी इक्वल रखा जाएगा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। जो इसको बोला जाता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर देने से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है चाहे ए डॉट बी कर लें चाहे बी डॉट ए कर लें इसका आंसर इक्वल रहेगा। और इस फीचर को, जो डॉट प्रोडक्ट का ये फीचर है जिसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर देने से ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों सेम रहे हैं, इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही है, तो ये आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने इसका यहाँ से इधर तक रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, मजीद अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि एंगल बताइए ए डॉट बी और बी डॉट ए के बिटवीन एंगल कितना है, तो इनके बिटवीन बच्चों कोई भी एंगल नहीं होगा क्योंकि ए डॉट बी भी स्केलर रिजल्ट है जस्ट लाइक एक नंबर, और बी डॉट ए भी स्केलर रिजल्ट ही है तो ये भी एक नंबर है। तो नंबर्स के बिटवीन कोई एंगल मौजूद नहीं होता, तो ये नॉट पॉसिबल केस होगा। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 है कि स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो हम यहाँ चूज करेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स। लेट से आप ये इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आप देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, यू कैन सिंपली राइट एज ए बी कॉस थीटा, और आप देख सकते हैं कि जो एंगल है थीटा ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो आप इसे यूं लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 0 के। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 की जगह वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 0। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका सारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव्स 0 वैल्यू। सही है,
अच्छा, एक तो ये है कि आप इसको इस सेंस में कह लें कि जब आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे तो ये आपको हमेशा जीरो के इक्वल आंसर करेगा। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपने ये टेस्ट करना हो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर उसका आंसर जीरो आ गया तो आप कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, अगर आंसर नॉन जीरो आएगा तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर नहीं है। सही है। अच्छा, इसी से आप इसके डायरेक्शनल वेक्टर्स को भी टेस्ट कर लीजिए। डायरेक्शनल वेक्टर्स हैं, जैसे हमने ए वेक्टर लिया है, यू कैन से दैट ये एक्स एक्सिस में है, और जो बी वेक्टर है लेट्स से ये आपने टेक किया हुआ है अलोंग वाई एक्सिस। तो इनके जो डायरेक्शनल वेक्टर्स होंगे अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस, उसका भी डॉट प्रोडक्ट हम टेस्ट करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यू कैन से दैट कि जैसे हमारे डायरेक्शनल वेक्टर्स हैं, सही है, आप तीनों डायमेंशंस ड्रॉ कर लीजिए, एक्स वाई और जी एक्सिस। इसमें आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग वो स्मॉलेस्ट वेक्टर जो डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है वो है आई कैप। इसी तरह वाई एक्सिस में स्मॉलेस्ट वेक्टर ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। इसमें जो स्मॉलेस्ट वेक्टर जो डायरेक्शन डिस्क्राइब करता है वो है जे हैट। इसी तरह जी एक्सिस में वो स्मॉलेस्ट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो जो डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है वो है के है। और आपको मजीद ये भी पता है कि जो डायरेक्शनल सिस्टम होता है इसमें जो एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस है तो इसमें 90 डिग्री होगा। इसी तरह ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक्स का वाई के साथ, वाई का जी के साथ, या इन सब का म्यूचुअल जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमारा जो सिस्टम है इसमें 90 डिग्री एंगल हम यूज कर रहे होते हैं, 3D सिस्टम है ये। सही है। इसमें आप देखिए, आप कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट टेस्ट कर लीजिए और जो दो परपेंडिकुलर हों, तो आप लेट से जैसे हमने कहा था कि ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसके जब आप टेस्ट करेंगे ये डॉट प्रोडक्ट को, तो आई डॉट जे, बिल्कुल जैसे आपने ए डॉट बी टेस्ट किया था, तो ये इक्वल आएगा आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, और एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। आप देखिए, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको बताई गई है कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या पुट करेंगे, दैट इज 1। अगेन जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल और cos 90 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप देखिए कि आपने दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट टेस्ट किया है और इसका आंसर आपको 0 के इक्वल मिला है। ये देखिए, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट टेस्ट किया गया है और इसका जो आंसर है ये आपको 0 मिल गया। इसी तरह आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक वेरिफिकेशन हम और देखेंगे। आप इस तरह कीजिए कि आप जे और के का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर मौजूद हो और इस तरह जी एक्सिस के अलोंग, तो उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, जे डॉट के इक्वल्स जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी तरह के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉज एंगल वही है 90 डिग्री। तो यू नो दैट कि cos 90 0 के इक्वल है, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, cos 90 जो कि 0 के इक्वल है, तो इसका ओवरऑल आंसर वेनिश हो जाएगा। तो यू कैन सिंपली राइट एज जे डॉट के इज इक्वल टू 0। सही है। आप देख सकते हैं कि पहली ऑब्जर्वेशन में आपको ये आइडिया हो गया था कि आई डॉट जे मतलब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 के इक्वल आंसर दे रहा है। और यहाँ पे ये मजीद ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो आप फर्दर कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिमिलरली यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप कोई से दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर आपको हमेशा 0 मिलेगा। सही है, क्योंकि उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री रहना है। तो आप सिमिलरली ये कह सकते हो कि जैसे आई डॉट जे 0 के इक्वल आया है, ऐसे ही जे डॉट के 0 के इक्वल आया है। अगर आप के डॉट आई भी करेंगे तो भी उसका आंसर 0 के इक्वल ही मिलेगा, या आप कोई भी ऑर्डर चेंज करके भी देख लें तो सबका आंसर 0 रहेगा। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट हमेशा आपको 0 के इक्वल आंसर करेगा। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 पे। इसमें हम देखेंगे स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल
वेक्टर्स। तो जरा देखिए कि पैरेलल वेक्टर वाला जो केस है इसको हम ए केस का नाम देते हैं, और पैरेलल वेक्टर्स इस तरह आप इमेजिन कर लीजिए कि ये है वेक्टर ए, सही है, और लेट्स से ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। चूंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं तो एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0 डिग्री। यू कैन सिंपली राइट एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हमारे केस में जो थीटा एंगल है वो 0 के इक्वल है। आप इसे यूं लिख सकते हैं ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी कॉस 0 1 के इक्वल है, तो ये जो आपको आंसर मिल गया ये इक्वल आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अब आप इस रिजल्ट को देखिए कि आपने पैरेलल दो वेक्टर्स को पैरेलल चूज किया है और उसका आपको जो आंसर मिला है वो इक्वल आया है। ये देखिए ये ए क्या है? ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यू कैन सिंपली राइट एज कि ए मल्टीप्लाई बाय बी ये मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि दो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स है, वो इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ magnitude of vectors A and B, सही है। तो ये इसके इक्वल आ रहा है। अच्छा, इसी तरह आपने चूंकि पैरेलल वेक्टर्स की बात की है, इसको आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में लिया है बी वेक्टर की भी सेम डायरेक्शन है, तो लेट्स से ए वेक्टर में जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है वो है आई आई हैड, सही है, जिसको आप आई यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो बी की डायरेक्शन भी सेम ही है, तो इसका भी जो यूनिट वेक्टर है वो भी आई हैड ही होगा। तो देखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्या आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, सही है। तो आपको मैंने बताया है जैसा कि ए वेक्टर है तो इसकी लेट्स से डायरेक्शन बता रहा है आई कैप, ठीक है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है कोई वेक्टर, और बी भी आपने उसी डायरेक्शन में ही लिया है तो इसके लिए भी आई हैड ही होगा, सही है। देखिए जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो आई हैड ही आप यूज करेंगे। तो देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है, तो ये यूं आएगा आई डॉट आई विच इक्वल्स आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगेन आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉज एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0 डिग्री। चूंकि आप पैरेलल पे रिस्पॉन्स टेस्ट कर रहे हैं, कॉस 0 चूंकि 1 के इक्वल होता है। मजीद आप इसको पुट कर लीजिए, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, अगेन आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, कॉस 0 डिग्री भी 1 के इक्वल ही होता है। तो आप इसको यूं लिख सकते हो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया है और उसका आंसर आपको 1 मिल गया। तो यहाँ से आप एक सिमिलर सीक्वेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कि सिमिलरली अगर आप जे डॉट जे भी टेस्ट करोगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा? 1 के इक्वल। इसी तरह अगर आप के डॉट के टेस्ट करेंगे तो भी उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 1 के इक्वल, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री आना है और हमारी जो वैल्यू है वो डिस्क्राइब कर रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है हमेशा, तो इसका आंसर आपको 1 के इक्वल मिलेगा। ये आपको एमसीक्यू के तौर पे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आप बी पार्ट देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। इसमें आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि लेट्स से ये कोई वेक्टर है ए और ये इस डायरेक्शन में है, और जो दूसरा वेक्टर बी है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, सही है, और इनके बिटवीन जो एंगल होगा, अब ऑपोजिट चूंकि डायरेक्शन में है तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो है 180 डिग्री, सही है, और एंगल आप टेस्ट कर सकते हो टेल टू टेल कनेक्शन से, तो ये 180 डिग्री आपको एंगल मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आप सेम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और हमारे इस केस में थीटा एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे 180 डिग्री
पुट कीजिए, ये आ जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कॉस 180 डिग्री ये -1 के इक्वल होता है, सही है। जब आप इसको पुट करेंगे तो जरा देखिए आपको आंसर क्या मिल रहा है, ये आ जाएगा ए बी और कॉस 180 -1 के इक्वल। तो यहाँ से आपको इसका रिस्पॉन्स मिल गया है कि ये इक्वल आएगा, माइनस यहाँ पे जो है आप स्टार्टिंग में प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा -AB, सही हो गया। जैसे आपको पैरेलल में पॉजिटिव ए बी मिला था, और ये पॉजिटिव ए बी याद रखिए ये हमारे डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम आंसर है, इससे ग्रेटर आंसर नहीं हो सकता, सही है। तो ये मैक्सिमम आपको इसका मैग्नीट्यूड रिसीव हुआ है, सही है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए हमने अभी तक 3 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी कर ली हैं। करेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 है कि आप सेल्फ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। सेल्फ वेक्टर्स मींस कि जैसे ये कोई वेक्टर है ए, तो आप सेकंड वेक्टर भी ए ही चूज कर लीजिए, और इनके बिटवीन जो एंगल है वो आप देख सकते हैं वो है 0 डिग्री। तो आप इसको लिखेंगे, ये होगा ए डॉट, अब बी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपने सेकंड वेक्टर में ए ही रखा है, तो आप इसको ए यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन सेकंड भी ए है तो उसका मैग्नीट्यूड, इंटू कॉस, और एंगल कितना आप यूज कर रहे हो, थीटा है, और थीटा किसके इक्वल है 0 डिग्री के। आप इसे यूं लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप देखिए ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सिंपली आपको ये आंसर मिल गया। यहाँ से आप देखिए कि अगर कोई बी डॉट बी वेक्टर आप टेस्ट करेंगे तो वो बी स्क्वायर आ जाएगा, आप सी डॉट सी टेस्ट करेंगे तो वो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। इसके बाद वेरी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, नंबर 5, वो है स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सही है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है आपको मैंने बताया था कि एक्स वाई और जी एक्सिस में एक वेक्टर के आप मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये इमेजिन कर लीजिए, जैसे हमने कहा था कि वेक्टर ए है, आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और डायरेक्शन इसकी अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई कैप आएगा, सही है। इसी तरह ए वाई और जे कैप, यानी कि वाई कंपोनेंट है तो डायरेक्शन उसकी बता रहा है जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह ए जी है तो इसकी डायरेक्शन बता रहा है के यूनिट वेक्टर। इसी तरह आप सिमिलरली जो है बी वेक्टर के लिए लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जी के कैप। हमने इसका डॉट प्रोडक्ट टेस्ट करना है, आप इसको यूं लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इक्वल्स, अब ए वेक्टर की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जी के कैप। सिमिलरली आप यहाँ पे प्लेस करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और आप सेकंड वैल्यू लिखेंगे बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जी के कैप, सही है। तो इस तरह से आप इन दोनों की वैल्यू लिखिए। नेक्स्ट हमने इसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करना है, तो वो पार्ट जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसको आप अच्छे से यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है। जी बच्चों, जी अभी हम इसको यहाँ मुकम्मल करते हैं।
जी बच्चों, ये देखिए आप ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमने सिंपली ये किया है कि ये वाले जो हमने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखे थे, इनके बिन डॉट सिंबल प्लेस कर दिया। अब हम करेंगे ये कि ये है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, इसको आपने इन तमाम कंपोनेंट से वन बाय वन मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आप सेकंड वन चूज करेंगे और इसको आप डॉट के साथ बाकी कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वन बाय वन एक्सपेंड करके हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें हमारा आंसर जो है वो रिसीव हो जाएगा। जरा देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखिए ए एक्स को हम सिंपली तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एक्स आई कैप और ब्रैकेट में आएगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, इसी तरह बी जी के कैप, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टूल आप लिखेंगे डॉट। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, अब हमने ए वाई को तमाम टर्म्स के साथ एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस ए वाई जे कैप, सही है, ये देखिए ए वाई जे कैप और ये डॉट प्रोडक्ट आएगा और ये अगेन से आप इसको सेम लिख देंगे रिपीट करके, बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। सिमिलरली लास्ट फैक्टर है हमारा कि अब हमने ए जी को इन तमाम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे ए जी के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जी के कैप। अच्छा, अब देखिए इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा। आप इसे सिंपली लिखेंगे ए एक्स, देखें ए एक्स भी मैग्नीट्यूड है और बी एक्स भी मैग्नीट्यूड है, तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स के बीच ट्रांसफर होगा। तो इसे आप लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, आई डॉट आई। इसी तरह नेक्स्ट वाला देखिए ए एक्स इंटू बी वाई और आई डॉट जे, ए एक्स बी वाई, ये आ जाएगा आई डॉट जे कैप। इसी तरह आप थर्ड टर्म लिख लीजिए, थर्ड टर्म आएगी ए एक्स बी जी आई डॉट के, ए एक्स बी जी और आई डॉट के। इसी तरह बच्चों आप नेक्स्ट टर्म को एक्सपेंड कर लीजिए। नेक्स्ट आप ए वाई के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी एक्स और ये आ रहा है जे डॉट आई। इसी तरह आप नेक्स्ट लिखेंगे ए वाई बी वाई जे डॉट जे, एंड लास्ट टर्म इज ए वाई बी जी एंड जे डॉट के, जे डॉट के। इसी के बाद बच्चों लास्ट टर्म आपने सिंपली एक्सपेंड कर देनी है ए जी बी एक्स, तो ये आ जाएगा के डॉट आई। इस तरह आप नेक्स्ट लिखिए ए जी बी एक्स, अब बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म और ये आ जाएगा के डॉट जे, एंड वेरी लास्ट टर्म इज ए जी बी जी, सही है, ये वेरी लास्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे आएगा के डॉट के। अच्छा बच्चों, इस तरह से आप ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसे क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपको ये करना है, आपको जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स के फीचर्स पढ़ाए थे कि डिफरेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा और जो सेम है उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज़ कीजिए कि आई डॉट आई या जे डॉट जे या यू कैन राइट एज के डॉट के, ये 1 के इक्वल आएगा और जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज होंगी लाइक आई डॉट जे या जे डॉट के, इसी तरह के डॉट आई, तो ये सारी 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिधर जिधर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे ये देखिए, ये डिफरेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये डिफरेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू डिफरेंट है, ये वैल्यू भी डिफरेंट आपको नज़र आ रही है। इसी तरह ये वाली देख लीजिए। तो ये जो अंडरलाइन की हुई वैल्यूज हैं ये सारी
डिफरेंट का डॉट है तो ये 0 आ जाएगा, बाकी 1 के इक्वल आ जाएगा, तो इसे आप सिंपल करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई 1 के इक्वल। इसी तरह ये वाली वैल्यू 0, इस तरह ये वाली वैल्यू भी 0 हो चुकी है, ये भी 0 हो जाएगी। ये वाला फैक्टर जस्ट बचेगा, यू कैन राइट एज ए वाई बी वाई। इस तरह लास्ट वन देखिए, ये वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू भी 0, ये 0 हो जाएगी, और लास्ट वन ये बचेगा ए जी बी जी, और ये वाली साइड हमारी सेम है ए डॉट बी। तो ये आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। सही है, बुक पे ये शॉर्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी सिंपल डेरिवेशन इसकी फॉलो करनी होगी। अच्छा, बाकी आप इसको क्लोज कर लीजिए। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा के, विच इक्वल्स ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। यहाँ से आप देखें, अगर आप थीटा निकालना चाहें तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी डिवाइड बाय, सही है, ये सेम इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी। सो इस फार्मूला से आप कोई से दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल ट्रेस कर सकते हैं। बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका वेरी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह।